फूलपुर गांव में मुकेश अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वह दोनों बहुत गरीब थे। उनका इस दुनिया में और कोई नहीं था। माँ, 3 दिन से मैं घर में ही बैठा हूँ। मुझे अब जंगल जाके लकड़ियाँ लानी पड़ेगी। घर में खाने को कुछ नहीं है। तुम भी बहुत बूढ़ी हो, तुम भी बाहर घर का काम नहीं कर सकती हो। अब मुझे जंगल जाकर कुछ लकड़ियाँ लानी पड़ेगी। बहुत बेटा, लेकिन घने जंगल में तुम कहाँ जाओगे? वहाँ बहुत जंगली जानवर है, किसी ने कुछ कर दिया तो। अरे, इस डर से मैं क्या करूँगा? गांव में भी कोई काम नहीं मिलता। जंगल जाके कुछ लकड़ियाँ लाऊंगा, फिर वहाँ बेच दूंगा तो कुछ तो पैसे आएंगे। बेटा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जंगल बहुत खतरनाक है और हम तो बिल्कुल एकदम पहाड़ी के पास रहते हैं। अरे माँ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, पानी पर बैठे हैं और हमारी कोई सहायता भी नहीं करता। दोनों बहस करते हैं और फिर जल्दी ही सो जाते हैं। अगली सुबह मुकेश को जल्दी जंगल की ओर निकलना था। उनका घर बहुत ही टूटी फूटी हालत में था। अगली सुबह जल्दी ही मुकेश घर से बाहर निकल गया। उसकी माँ उसे पीछे से देख रही थी। दोनों बहुत ही उदास थे। माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम मेरी फिक्र मत करना और घर में जो कुछ है थोड़ा बहुत वो खा लेना। मैं ज़रूर कुछ ना कुछ जंगल से लेकर आऊँगा और जल्दी ही हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। यह कहकर मुकेश जंगल की ओर जाने लगा। बेटा, अपना ख्याल रखना और जंगली जानवरों से दूर रहना अपनी। और मैंने सुना है जंगल में भूत प्रेत और चुड़ैलें भी होती हैं, तो उनसे भी थोड़ा बच के रहना और अपना ख्याल रखना। बूढ़ी माँ पीछे से उसको काफी कुछ बोली। मुकेश चलते चलते गांव के चौराहे पे आ चुका था और सोच रहा था, कितने गरीबी के जीवन है हमारे। मेरी बूढ़ी माँ कितनी परेशान रहती है। मुझे जल्द से जल्द माँ के लिए कुछ करना पड़ेगा। यह सब सोचते हुए मुकेश घने जंगलों के बीच आ गया। चारों तरफ अंधेरा हो गया था। मुकेश चारों तरफ देखता है और सोचता है, कितनी जल्दी अंधेरा हो गया, आज यहीं बैठ जाता हूँ, इससे आगे जाना खतरनाक हो सकता है। माँ भी बहुत परेशान हो जाएगी। वैसे भी उनका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आज यहीं बैठ जाता हूँ और यहीं लेट जाता हूँ। कल सुबह अंदर घने जंगलों में जाकर लकड़ी लूँगा। मुकेश वहीं सो जाता है। थोड़ी दूर में एक चुड़ैल ये सब देख रही होती है। चुड़ैल देखती है कि एक आदमी वहाँ जंगल के बीचों बीच सोया हुआ है। ये कैसा आदमी है? इसको डर नहीं लगता क्या? यहाँ आकर सोया हुआ है। आज तो शिकार खुद मेरे हाथ में आया है। अब मैं इसको मारूंगी और अपनी प्यास बुझाऊंगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद चुड़ैल एक दुल्हन का रूप लेकर रोने लगती है और खूब तेज तेज बोलती है, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। यह सुनकर मुकेश की आंखें खुलती है। अरे, ये कौन रो रहा है? कोई दिख तो नहीं रहा। अरे, इतने घने जंगल में किसके रोने की आवाज आ रही है? शायद कोई दूर होगा या कोई जानवर होगा। यस कहकर वो दोबारा सो जाता है। चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। वह दोबारा उसे उठाती है और कहती है, अरे, क्या तुम्हें मैं नहीं दिखती हूँ? तब मुकेश की आंखें खुलती है और इतनी सुंदर लड़की देखकर वह चौंक जाता है और कहता है, अरे, तुम इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? अरे, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं यहाँ रास्ता भटक गई हूँ। मेरी शादी थी और मेरे दुल्हन ने मुझसे शादी करके जंगल में छोड़ दिया। तब से मैं रास्ता ढूंढ रही हूँ, पर मुझे कोई नहीं मिल रहा। अरे, इतने घने जंगल में ये लड़की, तुम झूठ तो नहीं बोल रही ना? मुझे तुम पे शक है। मेरी माँ ने कहा था इस जंगल में बहुत अजीब अजीब तरीके की चीजें हैं। कहीं तुम चुड़ैल या भूत तो नहीं हो ना? ये सब इतने खतरनाक जंगल में तुम अकेले घूम रही हो। तुम्हारा पति कैसा है जो तुम्हें यहाँ छोड़कर चला गया? तुम तो इतनी अच्छी दिख रही हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर वह उसे हाँ कर देती है। मुकेश उसे अपने साथ गांव लेकर चलता है। उधर चुड़ैल मन ही मन सोचती है कि ये कितना अच्छा आदमी है
और उसके साथ उड़ उड़ कर चलने लगती है। पर जैसे ही मुकेश पीछे देखता है वह फिर से जमीन पर पैर रख देती है और कहती है, आपका गांव कितनी दूर है? देखिए ना, कब से चल रहे हैं, मेरे तो पैर ही दुख गए। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझसे शादी कर ली। आप बहुत नेक दिल इंसान है। ये बातें करके दोनों गांव की तरफ चले जा रहे थे। मुकेश भी कहता है, जल्दी जल्दी चलो, शाम होने वाली है। थोड़ी देर में दोनों घर के पास पहुंच जाते हैं। मुकेश कहता है, देखो ये मेरा घर है, मैं बहुत गरीब हूँ, पर मैं चाहूंगा कि तुम यहाँ पे खुशी से रहो। अरे आप जैसे भी हैं ठीक है, कम से कम आपने मुझे अपनाया तो। तभी उसकी माँ आती है। दोनों अपनी माँ के पैर छूते हैं। मुकेश बोलता है, माँ ये आपकी बहू है, मुझे जंगल में मिली। अरे ये तू किसे ले आया? माँ ये बहुत ही गरीब घर से है, इसके पति ने इसे जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन मैंने इससे शादी कर ली। ये बहुत नेक दिल इंसान है, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बिना बताए शादी कर ली। आप मुझसे नाराज होंगी, लेकिन मैं आपको सांत्वना देता हूँ कि ये बहुत अच्छी है और घर का ख्याल रखेगी। हाँ माँ जी, मैं आपके पूरे घर का ख्याल रखूंगी, आप मुझे माफ कर दीजिए, हमने आपको बिना बताए शादी कर ली। तब उसकी माँ कहती है, कोई बात नहीं, अब चलो घर। दोनों घर दिखाते हैं तो उसकी नई बहू कहती है, ये घर कितना गंदा है, मैं इसको अभी साफ कर देती हूँ ताकि हम सब यहाँ अच्छे से रह सके। अरे तुम आते ही काम पर लग जाओगी, खाना पीना भी नहीं खाओगी। मुझे भूख नहीं है, आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, देखिए मैं चुटकियों में कैसे इस घर को एक सुंदर घर बना देती हूँ। आप लोग देखते रह जाएंगे और आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि एक झोपड़ी है, बिल्कुल महल की तरह बना दूंगी मैं इस घर को। दोनों सास और बेटा उसकी बातें सुनकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसकी सास कहती है, बेटी तू कितनी मेहनती है, आते ही तू इस घर की सफाई कर रही है, तुझे इन सब की क्या जरूरत है, जैसा है ठीक है। जैसे ही दोनों बाहर जाते हैं वह अपने चुड़ैल रूप में आती है और घर के झाड़ू लगाने लगती है। अभी इसको 2 मिनट में ठीक करती हूँ, पूरे घर को। ये दोनों कितने नेक दिल है, इन्होंने मुझे आसरा दिया है। और वैसे इस घर को इतना सुंदर घर बना देती है जैसे वो झोपड़ी नहीं, कोई बहुत ही एक सुंदर महल हो। जल्द ही काम निपटाने के बाद वो दोनों को कमरे में बुलाती है और कहती है, ये देखिए मैंने इस घर को कितना सुंदर बना दिया है, अब ये घर हमेशा ऐसे ही साफ रहेगा। अब दोनों को ये कमरा कैसा लग रहा है? आप यहाँ आराम से बैठिए, अब मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ और जल्दी जल्दी सब काम हो जाएंगे। सास को बिल्कुल ही आश्चर्य हो रहा था कि इतने मिनटों में ये काम कैसे कर रही है। वो उससे कहती है, बेटा बस कर, तू थक जाएगी, अगर तुझे जरूरत है तो तू बता, मैं तेरी मदद कर देती हूँ। खाना तो मेरा मुकेश भी अच्छा बना लेता है, तुझसे पहले तो हम दोनों ही थे तो मुकेश ही खाना बनाता था। लेकिन वो कहती है कि आप आराम करिए। मुकेश भी कहता है, माँ तुम सो जाओ, और अपनी पत्नी को कहता है, अरे तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। यह कहकर वह खड़ा हो जाता है, लेकिन वो कहती है, नहीं आप भी आराम कीजिए, मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है, मैं चुटकियों में खाना बना दूंगी। आप लोग बहुत अच्छे हैं, आपने मुझे आसरा दिया है, अब आप लोगों को किसी को काम करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वह किचन में आ जाती है और देखती है, अरे अगर मैंने इंसानी रूप में खाना बनाया तो बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे अपने चुड़ैल रूप में खाना बनाना चाहिए ताकि मैं 2 मिनट में बना दूं। जैसे ही वह चुड़ैल रूप में आती है उसकी सास आ जाती है और उसको देखकर वही बेहोश हो जाती है। वह उससे घुटनों से बैठकर बोलती है, अरे तुम कौन हो? तुम चुड़ैल हो, तुम इस कमरे में कहाँ से आ गई? तुम कौन हो? तब वह कहती है, माँ जी मैं तुम्हारी बहू हूँ, तुम मेरी बहू नहीं हो सकती, मेरी बहू तो बहुत सुंदर है, तुम तो एक चुड़ैल हो। माँ जी मैं एक चुड़ैल हूँ और आपकी बहू हूँ, आप लोग इतने अच्छे हैं इसलिए मैं
इस रूप में नहीं आ रही थी, मुझे पता था आप लोग डर जाएंगे। अरे तुम निकलो इस घर से, मैं इस चुड़ैल को घर में नहीं रख सकती हूँ। बेटा देखो, तुम एक चुड़ैल लेके आए हो, जिसे तुम बहू बोल रहे थे, जिसे तुम एक सुंदर लड़की समझ रहे थे, वो एक चुड़ैल है। इसे घर से बाहर निकालो, मैं नहीं रख सकती एक चुड़ैल बहू को अपने घर में। यह कहकर बुढ़िया बहुत रोने लगती है। उधर चुड़ैल बहू हवा में उड़ने लगती है। तब उसका पति मुकेश कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम एक चुड़ैल हो। मैंने तो सोचा तुम एक नेक दिल इंसान हो, जिसे जंगल में सचमुच छोड़ दिया गया, और ये सोचकर मैंने तुम्हें सहारा दिया। मैं जानती हूँ आपने मेरी मदद की, इसलिए तो मैं आपकी मदद कर रही हूँ। मैं आप लोगों का नुकसान नहीं करूँगी। मैं इसलिए आप लोगों के साथ आई हूँ और हमेशा आप लोगों की सेवा करूँगी। मुझे घर से बाहर मत निकालिए। बहुत दिनों बाद किसी इंसान ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने झूठ बोला, लेकिन मैं आप लोगों को दुख नहीं देना चाहती थी। मुझे आप अपने बहू के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैं आप लोगों को हमेशा खुश रखूँगी और इस घर में हमेशा खाने पीने और किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हम तुम्हें नहीं रख सकते, तुम एक चुड़ैल हो, हम तुम्हें घर में कैसे रख सकते हैं? कल को तुम हमें मार दोगी तो क्या होगा? मेरा विश्वास कीजिए, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। लेकिन उन दोनों ने उसकी नहीं सुनी और चुड़ैल अपने इंसानी रूप से ही घर से बाहर निकलने लगी। तब उसकी सास कहती है, हाँ तुम जाओ यहाँ से, ये तुम चुड़ैल हो। बेटा देखो, चुड़ैल जा रही है, अच्छा है। अब मैं तेरी शादी एक अच्छे इंसान लड़की से करूंगी, कम से कम चुड़ैल से नहीं। लेकिन उसके बेटे को ये पसंद नहीं आया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ वो चुड़ैल होकर भी कितनी अच्छी है, उसने हमारा घर कितने अच्छे से ठीक कर दिया और हमारे घर में इतना खाना था। वह अपनी पत्नी को रोकने लगता है, मत जाओ तुम वापस आ जाओ, तुम जैसी हो हम वैसे ही तुम्हें स्वीकार लेंगे। तुम चुड़ैल हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तब वह कहती है, जब तक माँ जी नहीं बोलेंगी मैं नहीं आऊंगी, और वह चलने लगती है। तब उसकी माँ कहती है, बेटा मुझे माफ कर दो, तुम मत जाओ और मेरे बेटे की खुशी तुमसे है, तुम वापस आ जाओ। माँ जी अगर ये आप दिल से कह रही हैं मैं तभी आऊंगी, ना तो मैं नहीं आऊंगी। तब उसका पति कहता है, अब मान भी जाओ, मेरी माँ भी तुम्हें बुला रही है और हम सब एक साथ रह लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे चुड़ैल होने से। यह सुनकर चुड़ैल वापस आ जाती है और इंसानी रूप में अपनी सास के पैर छूती है। तब दोनों बहुत खुश होते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो और तुम मेरी पत्नी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे किसी रूप से। यह सुनकर चुड़ैल को भी खुशी होती है। वह कहती है, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझे अपना लिया। अब देखना मैं इस घर को कितना सुंदर बना दूंगी, बिल्कुल महल जैसा, और आप लोग हमेशा खुश रहेंगे।